हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ सवालों को। चलिए, यहाँ पर हमें एक सवाल दिया है, इसे हमें हल करना है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 450, प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। 450 का 28% प्लस 280 का 45% क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए हमें 500 का 20% निकालना है, तो किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम 500 लिखते हैं और इंटू 20 लिखते हैं, क्योंकि 20% निकालना है। और हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पूछा है 450 का 28% और 280 का 45%। चलिए हम 450 का 28% निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, 450 गुणा 28 और 100 का हम भाग देंगे। इसी प्रकार से हमें इधर पूछा है 280 इंटू 45 और 100 का हमें भाग देना है। क्योंकि दोनों में प्लस का निशान लगाया है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा। 2 का यदि हम भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। 2 का यदि इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, 9 और 14। तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 14 नंबर 126। अब हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। 0 से 0 हट जाएगा। 5 का यदि हम इसमें भाग दें तो 5 नंबर 45, 5 दूनी 10। 2 का यदि हम 28 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। और 14 का यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 126। अब देखिए दोनों हिस्सों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है। तो 126 और 126 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2। देखिए कितना आ गया, 252 आ गया। यानी कि इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 252 आएगा। और यही हमारा क्या है, सही आंसर। तो ऑप्शन क्रमांक 2 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। यदि समझ में आया है तो लाइक कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या है, किसी संख्या का 40%। यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, संख्या को हम मान लेंगे x दिया हुआ है। संख्या क्या दिया है, x। अब हमें इस संख्या का 40% निकालना, तो हम क्या करें, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का भाग देंगे। अब जो हम इसको हल करेंगे उसके बाद जो आंसर आया है उसका फिर से प्रश्न में पूछा है कि हमें उसका 60% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार फिर से आगे पूछा है, तो इसी प्रकार से हम प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि हल करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, 432 आना चाहिए। अब आपको ऐसी प्रक्रिया को हल करना आता हुआ देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सभी प्रकार के जीरो को इस प्रकार से हटा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, x इंटू 4/10 इंटू 6/10 इंटू 3/10। अब देखिए हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, इसी तरफ रहने देंगे और इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। कहाँ, 432 के साइड में। तो किस प्रकार से ले जाएंगे हम इसको, x बराबर हमारा हो जाएगा 432 इंटू, जब भी इस प्रकार की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, पलट जाती हैं। तो यहाँ पर 4/10 लिखा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 10/4 इंटू 10/6 इंटू 10/3। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 4 का यदि हम इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 8 32। 6 का यदि हम भाग देंगे इसमें तो 6 एकम 6 और यहाँ पर बचेगा 4। तो 6 36, 6 7 42, 6 48। अब हम 3 का भाग दें तो कितना आएगा, 6। अब देखिए 6 का और यदि हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 2 और 3 जीरो, यानी कि हमारा 6000 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से हमें करना है, यहाँ पर हम देखें जिस प्रकार से हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम 500 का प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 500 इंटू 20/100 इस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पर संख्या नहीं दी हमें, यहाँ पर उल्टा पूछा हुआ है, तो हम इसको हम उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से हम निकालेंगे, क्योंकि हम संख्या की जगह हम इसको लिखेंगे 432 और हमें दिख रहा है कि हमें क्या है, विपरीत पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबको उल्टा कर दें। जिस प्रकार से हम यहाँ पर 40/100 करा था, तो इसको हम क्या करेंगे, 100/40 इंटू 100/60 इंटू 100/30 भी लिख के इसको हल कर सकते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 जीरो हट जाएंगे। और जब हम इससे काटें तो हमारा क्या आएगा, 6। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6000 आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं। यदि मेरी बात समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या हुआ है, किसी विद्यार्थी द्वारा
परीक्षा में 2500 में से 228 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यानी कि हमें 225 का कितने प्रतिशत निकालना है कि 228 आ जाए। तो देखिए हम प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, हमें इसका प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे 2500, चूँकि इसका प्रतिशत यहाँ पर नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे x/100 और बराबर क्या आना चाहिए प्रतिशत निकालने के बाद हमारा 228 आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, दो जीरो हट जाएगी तो हमारे पास क्या बचा 25 × x बराबर 228। यदि हम इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 228/25। 25 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो 25 नम्मा 225, 3 बचेगा तो 25 एकम 25 और आगे हम देंगे तो 9.12 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 9.12 इसका सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना है। चलिए यदि मेरी बात समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।